तकरीबन इसी कलयुग की बात है, 200 साल पहले छत्तीसगढ़ राज्य जानते हैं ना, छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में अर्थात चारपारा नाम का एक गांव था। वहां पर एक बालक ने जन्म लिया। उस बालक का जाति बिल्कुल भी माना जाता है, आज के समाज के अनुसार कहें तो भगवान जाति पाति नहीं देखते हैं, लेकिन आज के समाज के अनुसार कहें तो नीची जाति में उसने जन्म लिया था। नीची जाति में जन्म लेने से उसका नाम था, उसके माता पिता ने उसका नाम रखा था परशु। कहते हैं कि जन्म से ही भगवान का इतना भक्त था कि मंदिर में जाने के लिए इतना प्रयास करता, पर मंदिर के जो पंडा होते, पुजारी होते, उसको अंदर नहीं जाने देते थे। अब उसके तन मन में राम नाम की ऐसी लगन, ऐसी आग लगी थी महाराज कि मंदिर में जाने के लिए व्याकुल रहता था। लेकिन मंदिर के जो पुजारी थे कहते थे तू नीची जाति का है, इसलिए मंदिर में नहीं आ सकता। अब उस समय यूं हुआ कि वो परशु दिन रात रोता था, भगवान को पुकारता था, भजन करता था। उसके पिता ने कहा कि बेटा, भगवान को पाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम मंदिर जाएं तभी भगवान मिलेगा। भगवान हर कण में है, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम ही राम है, क्योंकि संसार ही राम का है। तो क्या पिताश्री बिना मूर्ति के भी पूजा की जाए मन से तो क्या भगवान मिलेंगे? बोले अवश्य मिलेंगे। जरूरी नहीं है, मूर्ति पूजा पहले नहीं थी तो क्या भगवान नहीं मिलते थे? मिलते थे। मूर्ति पूजा तो बाद में आई ना। कहे प्रहलाद जी को जब भगवान ने बचाया पत्थर फाड़ करके, तो प्रहलाद ने मूर्ति की प्रतिष्ठा की और मूर्ति में हरि को भजा। उस दिन से मूर्ति पूजा आरंभ हुई। लेकिन महाराज इससे पहले क्या भगवान को कोई नहीं पाता था? सब पाते थे। प्रहलाद ने नहीं पाया, ध्रुव ने नहीं पाया, सबने पाया। उनके पास कौन सी प्रतिमा थी, कौन सी मूर्ति थी? सिर्फ मन में छवि थी भगवान की, पा लिया। तो बोले मन से भी भगवान मिल जाएंगे? कहते हैं बिल्कुल मिल जाएंगे। कहा जाता है उस परशु बालक ने अपने पूरे शरीर को ही मंदिर बना दिया महाराज, और राम 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 गुदवा करके पूरे शरीर को परशुराम कर दिया। और उस दिन से उस बालक का नाम ही परशुराम हो गया। और कहते हैं आज भी उसके जितने अनुयायी हैं अपने शरीर को ही मंदिर बना करके बैठे हैं, राम राम लिख करके। इसलिए कहा जाता है जब कभी जाइए तो इनके दर्शन जरूर करिए, क्योंकि ये साक्षात भगवान के चलते फिरते मंदिर होते हैं। इसलिए भगवान कभी जाति पाति नहीं देखते। भगवान को जो प्रेम से भजता है, तो चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, भगवान सबको मिलते हैं। क्योंकि भगवान चाम नहीं, भगवान आपके मन की रौनक देखते हैं, मन की निर्मलता।